हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी नॉवल के बारे में जो दुनिया भर के रीडर्स को आज भी उतनी पसंद आती है जितनी पहले आती थी। जेन ऑस्टन की प्राइड एंड प्रेजुडिस। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, इसमें रोमांस है, फैमिली ड्रामा है, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस हैं और एक ऐसी हीरोइन है जो कि हर बात को अपनी सोच से जज करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी हमें ले जाती है अर्ली 19th सेंचुरी में, इंग्लैंड में, जहाँ रहती है बेनेट फैमिली। घर में 5 बेटियां हैं, एक माँ जिसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन है अपनी बेटियों की शादी करवाना, और एक पापा जो अक्सर पूरी सिचुएशन को बड़े मजे से देखते हैं। वो हर चीज को थोड़ा ह्यूमर के साथ लेते हैं, लेकिन अपनी बेटियों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उस जमाने में इंग्लैंड में एक लड़की की सोशल और फाइनेंशियल सिक्योरिटी काफी हद तक शादी पर डिपेंड करती थी। इसी वजह से अच्छा रिश्ता मिलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था। ये समझना जरूरी है क्योंकि पूरी स्टोरी इसी बैकग्राउंड में अनफोल्ड होती है। एक दिन खबर आती है कि पास के बड़े एस्टेट नेदरफील्ड पार्क में एक नए टेनेंट आ रहे हैं, मिस्टर बिंगली। यंग है, हैंडसम है, रिच है और सबसे बड़ी बात, बहुत फ्रेंडली है। ये सुनते ही मिसेस बेनेट की एक्साइटमेंट का कोई ठिकाना नहीं रहता। मिस्टर बेनेट दिखाते हैं कि उन्हें कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन चुपके से वो भी मिस्टर बिंगली से मिलने चले जाते हैं। जल्द ही एक लोकल बॉल यानी डांस पार्टी होती है। वहाँ बिंगली की मुलाकात होती है जेन बेनेट से, जो सबसे बड़ी बेनेट सिस्टर है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, लेकिन बिंगली के साथ एक और आदमी आया है, मिस्टर डार्सी। डार्सी बहुत अमीर है, बहुत हैंडसम है, लेकिन पहली मुलाकात में वो काफी एरोगेंट लगता है। वो किसी से घुलना मिलना ज्यादा पसंद नहीं करता और हर किसी से थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखता है। और फिर वो एक ऐसी बात कह देता है जो एलिजाबेथ बेनेट सुन लेती हैं। वो कहता है कि एलिजाबेथ उसके लिए इनफ अट्रैक्टिव नहीं है, और सच कहें तो एलिजाबेथ की जगह कोई भी होता तो शायद इम्प्रेस ना होता। अब बात करते हैं एलिजाबेथ की, जो स्टोरी की हीरोइन है। वो जेन जितनी ट्रेडिशनली ब्यूटीफुल नहीं मानी जाती, लेकिन वो इंटेलिजेंट है, विटी है और अपनी बात खुलकर रखने वाली है। किसी के स्टेटस या वेल से इम्प्रेस हो जाना उसकी आदत नहीं है, और धीरे धीरे डार्सी को यह बात अट्रैक्टिव लगने लगती है, चाहे वो खुद इस बात को एक्सेप्ट न करना चाहता हो। इसी बीच स्टोरी में एंट्री होती है मिस्टर विकम की। वो एक सोल्जर है, चार्मिंग है, फ्रेंडली है और देखते ही देखते सबका फेवरेट बन जाता है। विकम एलिजाबेथ को बताता है कि डार्सी ने उसके साथ बहुत बुरा किया है। उसके मुताबिक डार्सी ने उसकी इनहेरिटेंस छीन ली, जो उसे बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। एलिजाबेथ उसकी बात मान लेती है। आखिर विकम बहुत सिंसियर लगता है, और वैसे भी एलिजाबेथ पहले से ही डार्सी के बारे में अच्छा ओपिनियन नहीं रखती। उधर जेन और बिंगली एक दूसरे के और करीब आ रहे होते हैं, लेकिन अचानक बिंगली नेदरफील्ड छोड़कर चला जाता है। ना कोई एक्सप्लेनेशन, ना कोई गुड बाय। जेन को बहुत दुख होता है, लेकिन अपनी आदत के मुताबिक वो अपने इमोशन से ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाती अपने आप को। इसी दौरान बेनेट फैमिली के एक डिस्टेंट कजन मिस्टर कॉलिंस भी आते हैं। मिस्टर कॉलिंस उन लोगों में से हैं जो खुद को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं। कुछ ही दिनों में वो एलिजाबेथ को मैरिज प्रपोजल दे देते हैं। एलिजाबेथ सीधा मना कर देती है। थोड़ी ही देर बाद मिस्टर कॉलिंस एलिजाबेथ की बेस्ट फ्रेंड शार्लेट लूकस को प्रपोज करते हैं और शार्लेट हाँ कह देती है। ये रोमांटिक डिसीजन कम और प्रैक्टिकल डिसीजन ज्यादा होता है। शार्लेट जानती है कि उसके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। बाद में एलिजाबेथ शार्लेट से मिलने केंट जाती है। वहीं रहती है लेडी कैथरीन दी बॉर्ग, जो डार्सी की आंट है। लेडी कैथरीन को पूरा यकीन होता है कि उनकी हर बात सही है और वो सबको अपनी बात से अग्री कराना चाहती हैं। डार्सी भी केंट आता रहता है और एलिजाबेथ के साथ उसकी मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। धीरे धीरे डार्सी को एहसास होता है कि वो एलिजाबेथ के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा है। उसकी इंटेलिजेंस, उसकी ऑनेस्टी और उसका फियरलेस एटीट्यूड उसे बहुत अट्रैक्ट करने लगता है। और फिर एक दिन डार्सी एलिजाबेथ को प्रपोज कर देता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि प्रपोजल जितना हार्टफेल्ट होना चाहिए था उतना हार्टफेल्ट नहीं होता। डार्सी अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन साथ ये भी कह देता है कि एलिजाबेथ की फैमिली और सोशल पोजीशन उसके लिए एक चैलेंज रही है। रिजल्ट, एलिजाबेथ उसे मना कर देती है। सिर्फ मना ही नहीं बल्कि उसे खुलकर सुना भी देती है। वो डार्सी पर जेन और बिंगली को अलग करने का इल्जाम लगाती है और विक्रम के साथ बुरा बर्ताव करने का भी। डार्सी शॉक हो जाता है, शायद पहली बार उसे किसी ने इतना ऑनेस्टली चैलेंज किया था। अगले दिन डार्सी एलिजाबेथ को एक लंबा लेटर भेजता है। इस लेटर में वो हर एक्यूजेशन का जवाब देता है। वो मानता है कि उसने बिंगली को जेन से दूर रहने की सलाह इसलिए दी थी क्योंकि उसे लगा था जेन उतनी डीपली इंटरेस्टेड नहीं है जितना बिंगली था। लेकिन विक्रम के बारे में डार्सी एक बिल्कुल अलग कहानी बताता है। डार्सी के मुताबिक विक्रम झूठ बोल रहा है। उसने डार्सी की छोटी बहन जॉर्जिना को पैसे के लिए भगाकर शादी करने की कोशिश की थी और डार्सी ने उस वक्त उसे रोक दिया। एलिजाबेथ जब ये लेटर पढ़ती है तो उसके नजरिए में बदलाव आना शुरू हो जाता है। उसे एहसास होता है कि शायद उसने डार्सी को गलत समझ लिया था और शायद उसका खुद का जजमेंट भी हमेशा परफेक्ट नहीं था। कुछ समय बाद एलिजाबेथ अपनी आंट और अंकल के साथ डार्सी के एस्टेट पेम्बरली देखने जाती है। उसे लगता है डार्सी वहां नहीं होगा, लेकिन वो वहीं मिल जाता है। और ये डार्सी पहले वाले डार्सी से बहुत अलग होता है। वो वार्म है, रिस्पेक्टफुल है और एलिजाबेथ के रिलेटिव्स के साथ भी बहुत अच्छे से पेश आता है। उसकी हाउसकीपर उसकी तारीफ करते नहीं थकती और जॉर्जिना भी अपने भाई से बहुत प्यार करती है। यहीं एलिजाबेथ को पहली बार डार्सी का असली रूप देखने को मिलता है।
लेकिन तभी एक नई प्रॉब्लम आ जाती है। लिडिया बेनेट, जो सबसे छोटी और सबसे इम्पल्सिव सिस्टर है, विकम के साथ भाग जाती है और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी शादी तक नहीं हुई होती। उस दौर में ये पूरी फैमिली की रेपुटेशन को बर्बाद कर सकता था। बाद में एलिजाबेथ को पता चलता है कि डार्सी ने चुपचाप विकम को ढूंढा, उसके कर्ज चुकाए और पूरी सिचुएशन को हैंडल करा। लिडिया और विकम की शादी करवाई, सब कुछ सीक्रेटली। ना उसने क्रेडिट लिया, ना उसने कोई अप्रिशिएशन मांगा। उसने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो एलिजाबेथ की परवाह करता था। कुछ समय बाद बिंगली वापस आता है और इस बार वो जेन को प्रपोज कर देता है। जेन और बिंगली की एंगेजमेंट हो जाती है। मिसेस बेनेट की खुशी देखने लायक होती है, लेकिन ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ। लेडी कैथरीन खुद बेनेट हाउस पहुंचती हैं। उन्हें अफवाह मिली होती है कि डार्सी एलिजाबेथ से शादी कर रहा है। वो डिमांड करती है कि एलिजाबेथ प्रॉमिस करे कि वो कभी डार्सी से शादी नहीं करेगी। एलिजाबेथ सीधा मना कर देती है। लेडी कैथरीन गुस्से में डार्सी के पास जाकर सब बता देती है, लेकिन अनजाने में वो डार्सी को ये भी कह देती है कि एलिजाबेथ ने उसे रिजेक्ट नहीं किया। डार्सी फिर एक बार एलिजाबेथ से मिलता है। इस बार ना कोई एरोगेंस है, ना कोई सुपियोरिटी है। वो सीधा कहता है कि उसकी फीलिंग्स अभी भी वही हैं। फिर वो पूछता है कि एलिजाबेथ की फीलिंग्स अभी भी बदली हैं या नहीं, और एलिजाबेथ कहती है हाँ, बदल गई हैं। दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है। मिस्टर बेनेट, जो एलिजाबेथ को सबसे अच्छी तरह समझता है, उससे पूछता है कि वो सच में डार्सी से प्यार करती हैं। वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी सिर्फ पैसे या स्टेटस के लिए किसी से शादी करे। एलिजाबेथ मुस्कुराकर जवाब देती है कि हाँ, वो डार्सी से सच में प्यार करती हैं। और यही नोवेल अपनी ब्यूटीफुल एंडिंग तक पहुंचता है। जेन और बिंगली खुश हैं, एलिजाबेथ और डार्सी खुश हैं। पेम्बरली एलिजाबेथ का नया घर बन जाता है और हमें भी एहसास होता है कि दो लोग जो शुरू में एक दूसरे को बिल्कुल गलत समझ बैठे थे, असल में एक दूसरे के लिए परफेक्ट थे। सो प्राइड एंड प्रेजुडिस सिर्फ एक रोमांटिक स्टोरी नहीं है। ये प्राइड, प्रेजुडिस, असम्पशंस और पर्सनल ग्रोथ की स्टोरी है। डार्सी को ह्यूमिलिटी सीखनी पड़ती है। एलिजाबेथ को ये समझना पड़ता है कि स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होना अच्छा है, लेकिन कभी कभी हम भी गलत हो सकते हैं, और जब वो दोनों अपनी कमियों को समझकर खुद को बेटर बनाते हैं, तभी उनका रिलेशनशिप वर्क करता है। If you really like this video, please share, subscribe and comment. Thank you. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।